हेलो गाइस, वाणी टीचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। और आप वाणी टीचिंग हब को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप चैप्टर। ठीक है, भूकंप चैप्टर क्या होता है? भूकंप क्या होता है? जब भी ऐसा लगता है कि पृथ्वी में कुछ कंपन हो रहा है, पृथ्वी के कुछ हिस्सों में कंपन होता है, जो टेक्टोनिक टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो इधर उधर खिसकती हैं पृथ्वी के अंदर की। तो क्या होता है, वो जो ऊपर का हिस्सा होता है, जमीन का जो धरातल होता है, वो कुछ कंपन करने लगता है। तो उसी कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप। ठीक है, भूकंप को हम लोग सिस्मोग्राफ पे नापते हैं। ठीक है, किसमें नापते हैं? सिस्मोग्राफ पे। सिस्मोग्राफ पे नापते हैं। तो पृथ्वी का हिलना क्या होता है? भूकंप होता है। तो मैंने शॉर्टकट में दो तरंगे जो भूकंप की होती हैं उसको मैं शॉर्टकट में समझाने के लिए लाई हूँ, इसीलिए मैंने बहुत मतलब कीवर्ड्स छोटा छोटा लिख दिया है जिसको आप लर्न कर सकें, और मैं सब एक्सप्लेन करूंगी तो उसे आप समझ सकें। ठीक है, जिस स्थान से शुरू होता है, एग्जाम में अक्सर ये जो कीवर्ड्स होते हैं, ये जो शब्द होते हैं, वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि जिस स्थान से भूकंप शुरू होता है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो आपको एकदम कंठस्थ रखना है, जिस स्थान से शुरू होगा। कोई भी पेड़ पौधा का क्या होता है? मूल होता है। किसी भी बात का या किसी भी चीज की जो जड़ होती है, जो मेन चीज होता है वो उसका जड़ होता है। तो यही आप समझेंगे कि भूकंप का मेन चीज क्या होता है? उसका मूल, मतलब जहां से भूकंप शुरू होता है उसे कहेंगे हम मूल कहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले जहां पे वो तरंगे पहुंचती हैं, किसकी? भूकंप की। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पे भूकंप शुरू हुआ, तो यहाँ सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है जहाँ पे सबसे पहले भूकंप की तरंगे पहुंचती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं या एपिसेंटर कहते हैं। तो एपिसेंटर तो आप समझ जाते हैं, लेकिन जो हिंदी वर्ड्स दिए रहते हैं उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो भी सबसे पहले जहां तरंग पहुंचेगी उसे कहेंगे अधिकेंद्र। ठीक है, तो मूल जहां अर्थ अर्थ के अंदर का जो हिस्सा होता है, जहां पे पहले तरंगे शुरू होती हैं, उसे कहते हैं मूल। और जहां पे सबसे पहले महसूस होती है, यानी अर्थ के धरातल पे। ठीक है, जड़ कहाँ रहती है? जड़ हमेशा नीचे रहती है। और अधिकेंद्र अधिकेंद्र कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। ठीक है, इसके थ्रू आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो जिस स्थान पर भूकंप शुरू होगा उसे कहते हैं मूल, और जिस स्थान पर सबसे पहले फील किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, या जहां पे तरंगे सबसे पहले जहां पहुंचती हैं उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, और जब भूकंप आता है तो जो रेज, तीन प्रकार की रेज निकलती हैं। ठीक है, तो उस रेज का नाम भी आपको याद रखना है। तीन प्रकार की जो रेज हैं वो कौन कौन सी रेज होती हैं? सबसे पहले एक रेज होती है प्राइमरी प्राइमरी रेज होती है, फिर होती है सेकेंडरी, और फिर तीसरी होती है लव तरंगे। ठीक है, तो आज मैंने लव तरंगे नहीं लिखा है, इसको मैं आपको कल बताऊंगी। थर्ड थर्ड जो तरंग है वो कल बताऊंगी। आज आपको दो तरंगे अच्छे से आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो तीन प्रकार की तरंगे निकलती हैं, पी, एस और एल। तो एल तरंग को लव तरंग भी कहते हैं, क्योंकि